मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 11 सेक्रेटल प्रैक्टिस का लिंक दिया है, जिसमें जाकर आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेंबर क्या होता है ये इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी व्हाट इज अ मेंबर बताया गया है। तो आपने यदि वो वीडियो देखा नहीं है तो इसके पिछले वाले वो वीडियो देखना एडवाइजेबल है। फिर भी हम यहाँ पे बता देंगे शॉर्ट में। मेंबर कौन होता है? हर एक कंपनी को अपने हेड ऑफिस में, जिसको टेक्निकल भाषा में रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पे एक रजिस्टर रखना पड़ता है जिसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। उस रजिस्टर में यदि आपका नाम मेंशन्ड है, आपने शेयर्स खरीदा हुआ है, तो आप मेंबर हुए। लेकिन ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि आपने शेयर्स खरीदा है और आपका नाम अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आप शेयर होल्डर कहलाएंगे, मेंबर नहीं। इसका मतलब मेंबर और शेयर होल्डर में एक स्लाइट फर्क है। शेयर बाजार की भाषा में या टीचर्स की भाषा में कई बार मेंबर और शेयर होल्डर को एक ही तौर पर काउंट किया जाता है। हम लोग भी कई बार शेयर होल्डर बोलेंगे, मेंबर नहीं बोलेंगे। बारीक सा फर्क है वो। कौन से फर्क है? काफी बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे इनसाइड और विद इन, बात एक ही के तौर पर लोग यूज करते हैं। तो यहां पे पहले तो आप मेंबर है बट आप शेयर होल्डर नहीं है। क्लियर कट बोला है कि आप मेंबर हो बट आप शेयर होल्डर नहीं है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, करीबन 6 पॉइंट्स है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप मेंबर हो विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर नहीं हो, मेंबर हो। कौन से केस में? सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब एक कंपनी रजिस्ट्रेशन किया जाता है उस समय आपको दो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं: नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल और एसोसिएशन। ऐसे 6 क्लॉज रहते हैं। उसमें जो एसोसिएशन क्लॉज है उसमें इफ इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहां पे 2 मेंबर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 मेंबर्स कम से कम साइन करेंगे। विटनेस भी अलग से साइन करेगा, जो इन 7 और इन 2 में से नहीं होना चाहिए। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड है तो 2 मेंबर साइन करेंगे, पब्लिक लिमिटेड है तो 7 लोग साइन करेंगे। तो यदि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किया कि आप 7 में से 1, यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो आप कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 200 तक अलाउड है। तो आप 2 मेंबर्स ने साइन किया तो आप ऑटोमेटिक मेंबर कहलाएंगे। अभी तक आप शेयर होल्डर बने नहीं है। कारण यह है कि आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट किया जाता है टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। टेक्निकल भाषा में उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तुमने, इट्स लाइक दिस कि आपने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया लेकिन बुक्स अभी तक खरीदी नहीं है। मतलब आप बोलते हैं ना कि मेंबर हुए कंपनी के, बट अभी तक शेयर होल्डर के तौर पर कंपनी को आपने हो सकता है पैसा पूरा पे नहीं किया है। तो आप मेंबर बन गए, आपने साइन किया। अब जब आप पे करोगे आपको शेयर्स अलॉट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एसोसिएशन क्लॉज में लिखा रहता है कि आपने प्रॉमिस किया है कि आपके नाम के आगे जो 100 शेयर है आप खरीदोगे। इनकॉर्पोरेशन के बाद में आप शेयर्स खरीदोगे। अभी तक आपने शेयर्स खरीदा नहीं, तो आप मेमोरेंडम साइन किए तो आप मेंबर हुए, अभी तक शेयर होल्डर नहीं। ये पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में लागू होता है। कंपनीज एक्ट 56 में सेक्शन 25 लागू होता था। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक मेंबर ने प्रॉमिस किया है, गारंटी दिया है कि यदि कंपनी बंद हो जाए तो वो एक अमुक रकम बोलेगा। अमुक मतलब एक 5 लाख, 10 लाख, एक प्रॉमिस्ड रकम देगा। लेकिन कंपनी घाटे में, तभी उससे ये रकम नहीं मांगा जाएगा। यदि कंपनी बंद हुई और लायबिलिटी का पैसा देना है, फॉर एग्जाम्पल इस मेंबर ने, मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया है कि मैं 10 लाख रुपया दूंगा यदि कंपनी बंद हो जाए तो ये आदमी जिसने गारंटी दिया है ये ऑटोमेटिक कंपनी का मेंबर बन जाएगा। क्योंकि अक्सर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता, तो वो शेयर होल्डर कैसे बनेगा? शेयर शेयर ही नहीं खरीद रहा है। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में इस मेंबर ने
बाकायदा वो रकम का प्रॉमिस किया है जो वो कंट्रीब्यूट करेगा इन द इवेंट कंपनी के बंद होने के बाद कम पड़ रहा है। तो ऐसे मेंबर को, ऐसे कंपनी को पहले तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। और ये जो आदमी जिसने साइन किया है, रकम बताया है जो वो प्रॉमिस कर रहा है कि पे करेगा, तो ये आदमी मेंबर बन जाएगा बट शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता अक्सर। मेंबरशिप बाय एस्टॉपल 99.99% केसेस में ये मेंबरशिप बाय एस्टॉपल बनता ही नहीं है। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं ये होता क्या है। अभी क्या है, हर एक कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम एक मेंबर का लिखा जाता है। उसने कितने शेयर्स खरीदे उसका नाम बाकायदा दर्ज होता है। अभी कंपनी ने गलती से उसका नाम दर्ज कर दिया, ठीक है, लेकिन वो रोकता नहीं है और ऐसा सबको बताता है कि वो मेंबर है, ठीक है ना। तो रेयरली ये केस होता है क्योंकि आजकल सब कंप्यूटराइज है तो गलतियां नहीं होते हैं। फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि यदि कंपनी ने उसका नाम लिखा और वो मना नहीं करता, जैसे आप एक बीवाईके कॉलेज में गए, आप विजडम के स्टूडेंट हो और कोई पूछता है कि क्या आप बीवाईके के स्टूडेंट हो, आप बोलते हैं हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आप हाँ बोल रहे हो। तो उसी प्रकार से मेंबरशिप बाय एस्ट्रोपेल में उसने उसका नाम लिखा जा रहा है बट वो मना नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो लायबल होगा एज अ मेंबर क्योंकि उसने मना नहीं किया। तो इसका मेंबरशिप मिला है बाय एस्ट्रोपेल, एस्टॉप, उसने स्टॉप नहीं किया टू द अदर पार्टी कि प्लीज डोंट राइट माय नेम, आई एम नॉट अ मेंबर, अ मिस्टेक हैज बीन कमिटेड फ्रॉम योर साइड। जैसे कि आप विजडम के स्टूडेंट हो, विजडम हाई के, बीवाई के कॉलेज में जाते हो, विजडम हाई आपको पूछते हैं क्या आप स्टूडेंट हो, आप बोलते हैं नहीं मैं कुछ काम से आया हूं, तो आपने क्लियर मना कर दिया, तो वैसे भी आप मेंबर नहीं हो, तो आप मेंबरशिप बाय एस्ट्रोपेल नहीं बनोगे। यदि आपको पूछा जाए कि आप बीवाईके के मेंबर हो, आपको पता है आप नहीं हो, फिर भी आप बोलते हो, तो फिर आप मेंबरशिप बाय एस्ट्रोपेल बन जाओगे। कंपनी के तर्ज पर बता रहा हूं कि आपने मना करना चाहिए। आपका नाम यदि दर्ज हो गया गलती से तो आपको कंपनी को बोलना चाहिए कि मिस्टेक हैज बीन कमिटेड, प्लीज कैंसिल माय नेम। समझे आपको मेंबरशिप बाय एस्ट्रोपेल सबको, यस और नो? Yes, जवाब sir. दो बेटा। ओके, फोर्थ नंबर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नाउ सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊंगा। ये ए हो, आप बायर हो, ए बायर है, यहाँ पे पेन से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये बीच में एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जहां से आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। और बी एक सेलर है। नाउ शेयर बाजार का चैप्टर 12 में अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा बताने जाऊंगा तो 2 घंटा लग जाएगा। तो एक ब्रोकर रहेगा, बी का दलाल, तुम आप लोगों ने मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, जेरोदा, ये सब, इसका भी एक ब्रोकर होगा। आप शेयर बाजार में बिना दलाल के, बिना ब्रोकर के शेयर्स ना खरीद सकते ना बेच सकते। तो मैं फिलहाल ब्रोकर को आउट कर रहा हूं, लेकिन ब्रोकर के बिना ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता। आपको कंपलसरी ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसको टेक्निकल भाषा में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, डीपी, लेकिन ब्रोकर फेमस वर्ड। नाउ आपने, ए ने बी से, ठीक है, 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर्स, मैं यहां पे लिखता हूं 100 शेयर्स। अभी क्या होता है, जब शेयर्स खरीदे तो बी का जो डीपी है, डीमैट है, डीमैट से शेयर्स चला जाएगा, ठीक है, यहां से -100 होगा और ए के इसमें +100 होगा, ठीक है। और फिर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ए का नाम आ जाएगा, बी का नाम कैंसिल हो जाएगा। जब बी ने शेयर्स बेचा तो बी का नाम कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी तक ए का नाम आया नहीं है। मतलब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है बट आपको आई कार्ड मिला नहीं है, या कॉलेज के लिस्ट में अभी तक आपका पूरा नाम कॉलेज ने एंट्री किया नहीं है। सो जब आप शेयर्स ट्रांसफर होता है, आपने शेयर्स खरीदा है लेकिन अभी तक आपके नाम पे हुआ नहीं है पूरा, ठीक है ना। इट्स लाइक दिस कि आपने टीवी खरीदा है बट इनवॉइस अभी तक आपको पहुंचा नहीं है, आपके नाम पे अभी तक हुआ नहीं है। इन दैट केस
ठीक है, आप शेयर होल्डर रहेंगे बट मेंबर नहीं, क्योंकि अभी तक आपके नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री नहीं हुआ है। नेक्स्ट, ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर बाय सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अगेन ये सब 12th में है। लेट अस अंडरस्टैंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। मिस्टर ए है, वो शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, मिस्टर ए डाइज। अब कायदा ये बोलता है उसकी वाइफ को ऑटोमेटिकली शेयर्स मिल जाने चाहिए। ना ऑटोमेटिक बाय लॉ होता है, लेकिन रिलायंस को तो अभी तक पता नहीं है कि भाई मिस्टर ए की डेथ होगी। तो मिसिस ए क्या करेगी, एक लेटर ऑफ प्रोबेट, अब ये सब 12th में है तो अभी नहीं बता रहा हूँ, डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, ये सब लगता है। मिसिस ए जाएगी रिलायंस के पास और रिलायंस को इन्फॉर्म करेगी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो शेयर 100 रिलायंस के मिस्टर ए के नाम पर थे वो मेरे नाम पर ट्रांसफर किए जाए, क्योंकि रिलायंस को अभी तक पता नहीं है। तो इन सच ए केस, जिसकी डेथ हुई है मिस्टर ए, वो शेयर होल्डर रहेगा। मिसेस ए तो अभी तक मेंबर बनी नहीं है, क्योंकि कंपनी मिस्टर ए का नाम कैंसिल करेगी, मिसेस ए का नाम डालेगी। जब तक मिसेस ए का नाम उस रजिस्टर में आता नहीं, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, शेयर होल्डर भी नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर तो मिस्टर ए है। जब मिसेस ए का नाम आ जाएगा, मिस्टर ए का नाम पूरे तरीके से कैंसिल हो जाएगा। मिस्टर ए विल नो लॉन्गर बिकम अ शेयर होल्डर ऑल्सो बिकॉज ही हैज डाइड। मिसेस ए विल बिकम द मेंबर आफ्टर हर नेम इज पुट अप इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो मिस्टर ए विल बी द शेयर होल्डर, मिसेस ए विल नॉट येट बी द शेयर होल्डर टिल हर नेम इज ट्रांसफर्ड, या टेक्निकल भाषा में ट्रांसमिटेड। इस कंसेप्ट को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेथ के बाद रिश्तेदार, नॉर्मली हस्बैंड रहा तो वाइफ, बच्चे, माता पिता, इस ये सीक्वेंस में होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट ने कहा भी है। या एक और तरीका है जो इंपॉर्टेंट है, जब आप शेयर का अकाउंट खोलते हो तो आपको नॉमिनी लिखना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन लिखना चाहिए, कंपलसरी लिखना चाहिए। क्योंकि इफ समथिंग हैपन्स टू मी, ऑटोमेटिकली शेयर्स मेरे वाइफ के नाम पर जाने चाहिए। मैंने नॉमिनी मेरे माता को लिख दिया, माता पिता, तो शेयर्स मेरे वाइफ को नहीं जाएगी, मेरे माता जी के नाम पर जाएंगे। ठीक है, यदि मैंने नॉमिनी नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली सबसे क्लोजेस्ट कौन मानी जाएगी, वाइफ, तो वाइफ को मिलना है। तो कभी भी इंसान ने जब भी अकाउंट खुलाना है तो नॉमिनी बनाना जरूरी है। ठीक है, वो एक आदमी पर निर्भर है, कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन मेरा हमेशा से एडवाइस रहेगा कि आप जब भी शेयर्स में अकाउंट खुलाओ, आप नॉमिनी जरूर बनाओ अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव को। हस्बैंड रहा तो वाइफ या बच्चे, उसमें भी आप लोग रेशियो बोल सकते हैं, 50%, 50%, 100%। तो नॉमिनी वाइफ का नाम रखा है, इफ समथिंग हैपेंस टू मी, देन मिसेज जो वाइफ है उनको शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया उनको पूरी करनी पड़ेगी। जब तक प्रक्रिया उन्होंने पूरे नहीं की तब तक वो मेंबर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं है कि मिस्टर ए की डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन इंसॉल्वेंसी। अच्छा, अभी इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, एक आदमी डूब चुका है, उसको कर्जा देना है 1 लाख, पर उसके पास है सिर्फ 60,000। तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि शेयर्स वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा कब्जा ऑफिशियल रिसीवर के पास आएगा। तो वो मेंबर रहेगा बट शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर ऑफिशियली उसके शेयर्स बेच के जो भी कर्जा लोगों को देना है वो देगा। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर जिसको बोलते हैं कि यदि एक आदमी डूब जाता है तो उसका नाम तो मेंबर से हटाया नहीं गया, क्योंकि उसने तो कंपनी को पूरा पैसा दिया है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम बाकायदा पूरे तरीके से रहेगा, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसके अकाउंट का कंट्रोल ऑफिशियल रिसीवर या तो एसआईनी जो कि कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी है, जो ये डूबा हुआ आदमी का संपत्ति बेच के जो उसके कर्ज है वो चुकता करेगा। तो इन सच अ केस, जो आदमी डूब चुका है
वो मेंबर है क्योंकि उसका नाम अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्ज है, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है क्योंकि वो शेयर बेच नहीं पाएगा। और नेक्स्ट क्राइटेरिया दिया है शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, द ट्रांसफरिंग ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ। अभी क्या होता है कि ये शेयर होल्डर है बट मेंबर नहीं, कि यदि एक आदमी डूब जाता है तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्ज हो चुका है, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्ज तो ऑलरेडी है, लेकिन सिंस वो डूब चुका है उसका संपत्ति बेचने का काम ऑफिशियल रिसीवर करेगा या असाइनी करेगा, जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदमी है। और हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल रिसीवर है वो इस शेयर्स के कब्जे में आ जाएगा, कब्जा ले लेगा। मतलब ये जो डूबा हुआ आदमी है चुपके से शेयर्स बेच नहीं पाएगा, ये ऑफिशियल असाइन रिसीवर वो शेयर्स को बेचेगा और जो भी कर्जा है वो चुकता करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल रिसीवर शेयर होल्डर रहेगा, और आ, ये जो इंसॉल्वेंसी वाला आदमी है ये सिर्फ मेंबर रहेगा। और बाद में चलकर जब उसके शेयर्स बिक जाएंगे तो ये जो इंसॉल्वेंट आदमी है, डूबा हुआ आदमी है, ये ना मेंबर रहेगा, शेयर होल्डर तो पहले से ही नहीं था बिकॉज वो शेयर डूबने के बाद नहीं था क्योंकि वो ऑफिशियल रिसीवर के पास आ गए थे। ठीक है, सो इन केस डूबा हुआ आदमी है तो वो मेंबर रहेगा, शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर रहेगा ऑफिशियल रिसीवर। और शेयर्स बेचने के बाद ऑफिशियल रिसीवर भी शेयर होल्डर नहीं रहेगा क्योंकि उसने बेच दिए शेयर्स। जो मेंबर था उसका नाम कट जाएगा और जिसको बेचा उसका नाम आ जाएगा। सो इंसॉल्वेंट आदमी बेचने के बाद ना मेंबर रहेगा ना शेयर होल्डर रहेगा। सो ये बहुत बारीक फर्क था मेंबर और शेयर होल्डर में। 12th में जब हम सिखाते हैं तो कई बार मेंबर शेयर होल्डर इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं, ज्यादातर तो शेयर बाजार में शेयर होल्डर वर्ड यूज किया जाता है। सो इट डज नॉट मैटर कि मेंबर और शेयर होल्डर, बारीक फर्क जो अभी इस वीडियो में मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 सेक्रेटल प्रैक्टिस का चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मैंने दिए हुए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करो और दूसरे सब्जेक्ट्स के 11th OCSP इको के भी लिंक दिए हुए। आपको जो भी सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।